अभी आएंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो जो डोनाल्ड ट्रम्प की हिस्टोरिक रिटर्न हुआ है टू द वाइट हाउस, इसके कारण मार्केट ने एक बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स दिया। बिटकॉइन आप सभी लोग जानते हैं बहुत रिकॉर्ड हाइस पे पहुंच गए। और मैं हर बार अपने वीकली एनालिसिस में जब भी 58,000 चलता था, 66 चलता था, 62 चलता था, मैं एक ही बात बोलता था कि आपको दिसंबर तक ये 80,000 क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। और आज आप देखोगे कि 82,000 के आसपास ये आ चुका है। उसके साथ साथ डॉलर भी स्काई रॉकेटेड हुआ। डॉलर के अंदर भी एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। और इसका मेन कारण था द सर्ज इन दी ट्रेजरी यील्ड्स, यानी जो वहाँ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे, उनकी जो ट्रेजरी बिल्स थे, उसके जो पेपर्स थे, उसके अंदर जो यील्ड्स यानी इंटरेस्ट रेट्स, उसके अंदर काफ़ी इजाफा आपको देखने को मिला। अच्छा, ये जो मूवमेंट थी, ये पहले ही आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो अक्टूबर के पहले दिन से ही ये मूवमेंट, ये तेजी आपको देखने को मिल रही थी। क्योंकि इस समय में इन्वेस्टर्स ने इस बात को भांप लिया था कि अभी इंटरेस्ट रेट जल्दी से जल्दी रिड्यूस होने वाले नहीं है। और ये कौन लोग थे? ये लोग स्मार्ट मनी थे, जिन्होंने पहले ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि भाई अब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने वाले नहीं है। और इसके कारण से ट्रेजरी यील्ड्स आपके इंक्रीज होते गए और आपके डॉलर इंडेक्स में इजाफा देखने को मिला। दूसरा, इस बात की भी अंदाजा या इस बात का भी बात जो गलियारों में घूम रही है वो ये है कि ट्रम्प साहब जो जीते हैं, उन्होंने अपने कैंपेन के अंदर ये वायदा किया था कि मैं टैक्सेस को घटा दूंगा, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दूंगा, जिसका इफेक्ट आपका डॉलर के ऊपर पड़ेगा। अब देखो, जैसे कि टैक्सेस कम होंगे आपके, तो हर किसी के लिए पैसा पाना एक आसान रास्ता हो जाएगा। कॉर्पोरेट्स को प्रॉफिट मिलेगा, आम जनता है उनको भी कम टैक्स देना पड़ेगा, उनके जेब में भी दो पैसा एक्स्ट्रा बचेगा। तो वो लोग क्या करेंगे? द पीपल लाइक टू स्पेंड इन टू द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के अंदर वो खर्चा करना चालू करेंगे जब पैसा बचेगा। तो कॉर्पोरेट्स वाले बोनस बांटेंगे, सैलरीज बांटेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, अलग अलग जगह ऑफिसेज खोलेंगे, एम्प्लॉयज हायर करेंगे। तो सब लोग ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इकोनॉमी के अंदर कमोडिटीज की डिमांड इंक्रीज होगी, यानी खाने पीने के सामान हो गया या कुछ भी हुआ, सब चीज़ों के प्राइजेस इंक्रीज होंगे। और उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी, और जिसका सीधा सीधा फायदा आपको डॉलर इंडेक्स को मिलेगा। तो इन सब बातों के कारण अगर ट्रम्प साहब ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो डॉलर और भी ज़्यादा आपका स्ट्रांग हो सकता है। और जो फेड है, वो फेड एक लंबे समय तक रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई करना पड़ेगा। तो रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी होती है कि जब इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक हायर बने रहते हैं, मतलब हायर रेट्स पे रहते हैं, इन्फ्लेशन ऊपर रहता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार लंबे समय तक जब इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखती है तो उसका सीधा सीधा फायदा मिलता है डॉलर को। और डॉलर भी एक लंबे समय तक फिर ऊपर रहता है। और यही कारण है कि अभी आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर जो तेजी देखने को मिल रही है, वो इसी कारण से मिल रही है कि ट्रम्प साहब अगर आएंगे और उन्होंने अपने अगर वायदे पूरे किए, या इलेक्शन के अंदर जो उन्होंने वायदे बोले थे वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो इसका सीधा सीधा फायदा किसको मिलेगा? डॉलर को मिलेगा। अब एक चीज और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। लास्ट वीक आपका 0.25 बेसिस पॉइंट आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुआ था। क्या हुआ था? रिड्यूस होता, घट गया था। तो ये किस दिन घटा था? इस दिन घटा था, ये थर्सडे वाले दिन। तो जिस दिन ये रात को 12:30 बजे इसको घटना था, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला। अब ये बात तो पहले ही स्मार्ट मनी ने डिस्काउंट कर ली थी कि भाई इंटरेस्ट रेट घटेगा, तो उन्होंने पहले ही सेलिंग कर दी। अब ये लोग वेट कर रहे थे कि भाई फॉरवर्ड गाइडेंस क्या होती है। फॉरवर्ड गाइडेंस मतलब, फॉरवर्ड गाइडेंस मतलब कि पॉवेल साहब, एक, ठीक है, पॉवेल साहब ने बोला कि भाई दिसंबर के अंदर हम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इकोनॉमी के अंदर कोई भी अभी परेशानी नज़र नहीं आ रही है। हमें सारे डेटास पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं। मतलब
लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि हम इस चीज को लेकर रिजिड है, हम डिपेंडेंट करते हैं हमारे डिसीजन डेटास के ऊपर। अब अगर डेटा आपका नेगेटिव आने लग गए, एम्प्लॉयमेंट का डेटा नेगेटिव आ गया, सीपीआई का डेटा नेगेटिव आ गया, जीडीपी का डेटा नेगेटिव आ गया, तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग इंटरेस्ट रेट को डेफिनेटली और 25 बेसिस पॉइंट आपका रिड्यूस करेंगे। लेकिन ऐसी अभी जो इकोनॉमी के हालात हैं, या ट्रम्प साहब जब आए हैं, तो ऐसे हालात समझ में नहीं आते कि भाई इंटरेस्ट रेट मतलब जो है रिड्यूस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो अभी ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाए। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स में मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो आपका डॉलर इंडेक्स ने गैप छोड़ा है, ये जो गैप आपका अनफिल्ड है, ये गैप भरने जरूर आएगा। ये गैप थ्योरी बताती है कि सूनर और लेटर, कभी भी, चाहे वो 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, महीने भर लग जाए, ये गैप फिल करने जरूर आता है। ठीक है ना। पहले भी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जब इसने गैप छोड़ा, यहाँ पे गैप फिल किया इसने, गैप फिल करके ऊपर चला गया। और दिखाता हूँ कहीं आपको मिलता है तो मेरे को। देखो यहाँ पे एक छोटा सा गैप था, यहाँ पे एक गैप था, ये गैप यहाँ पे भरा, फिल किया, वापस नीचे। ये देखो यहाँ पे गैप था, ये गैप था, ये गैप फिल किया, फिर नीचे। यहाँ पे गैप था, गैप फिल किया, थोड़ा सा ऊपर गया प्राइजेस, फिर नीचे। ये देखो, ये बाजार ऊपर जा रहा था, ऊपर में गैप दिया, गैप फिल करने आया, नीचे आया झटके से, फिर ऊपर भग गया। यहाँ पे गैप था, यहाँ पे गैप फिल हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि गैप फिल होगा होगा। सेम डॉलर इंडेक्स के अंदर भी ये गैप फिल होगा, यहाँ तक ये गिरेगा ही गिरेगा। तो आप ये मत समझो कि नीचे नहीं आएगा, चाहे 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद ये गैप फिल करने जरूर आएगा। ठीक है। अब आपका नज़र किस पे रखनी है, आपको फंडामेंटली वेनेसडे को आपका सीपीआई डेटा है, यानी इन्फ्लेशन का डेटा है आपका वेनेसडे को, परसों। अगर ये डेटा वीक आता है, यानी कमज़ोर आता है, तो समझ लेना कि दिसंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट एक बार 25 बेसिस पॉइंट शायद ये रिड्यूस कर दें। उसके कारण डॉलर इंडेक्स आपका और भी ज़्यादा वीक, थोड़ा वीक हो सकता है। अगर ये स्ट्रांग आया, जिसकी सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि भाई आपका जो सीपीआई रिपोर्ट है, अक्टूबर का जो सीपीआई डेटा आना है वो स्ट्रांग आ सकता है और आना चाहिए, तो डॉलर इंडेक्स उसी उम्मीद में पहले से तेजी में भग रहा है, और भी ज्यादा ये तेजी पकड़ सकता है। लेकिन अगर मान के चलो कोई चमत्कार हो गया और सीपीआई डेटा आपका नेगेटिव आ गया, इन्फ्लेशन का डेटा नेगेटिव आ गया, तो 101% आपका एक बार आपको फॉल देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद थर्सडे को आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा है, सेम अक्टूबर महीने का। फिर फ्राइडे को आपको डेटा है, रिटेल सेल्स रिपोर्ट है आपकी। उसके बाद आपका एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। ये दोनों दोनों डेटा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यस, रिटेल सेल्स डेटा आपका इंपॉर्टेंट है। सीपीआई डेटा आपका वेनेसडे का इंपॉर्टेंट है, और थर्सडे पीपीआई डेटा भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं यूके के डेटा पे। यूके का भी जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड थे, उसमें भी इजाफा हुआ 20 बेसिस पॉइंट का। जब कंट्री का जो नया लेबर गवर्नमेंट है, उन्होंने टैक्स बजट और स्पेंडिंग बजट निकाला 30 अक्टूबर को। उन्होंने इस बजट में बोला कि भाई गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट को कुछ पैसा उधार भी लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में या अदर चीज़ों के अंदर खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो जीडीपी में आपको एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार जब भी पैसा इकोनॉमी के अंदर डालती है अच्छे कामों के लिए, तो जीडीपी के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने इस प्रोजेक्शंस को, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन को, ऑलरेडी अपने बजट के अंदर इंक्लूड कर लिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने से पहले हमने जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन किए हैं,
यानी जो खर्चे हैं उन सबको देख के हमने रिड्यूस करेंगे, लेकिन 99% चांसेस यही हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होगा। क्योंकि जब ये बजट निकला उसके बाद जो इंक्रीजिंग दी गवर्नमेंट बोरिंग्स की बात की गई, खर्चों की बात की गई, तो उसे समझ में आया कि भाई महंगाई दर आपका बढ़ सकता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार बैंक ऑफ इंग्लैंड जीबीपी मतलब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करेगी। तो उसको भी अगर आज आप देखोगे तो जितना यूरो यूएसडी गिरा है चार्ट के अंदर, उतना जीबीपी यूएसडी नहीं गिरा है ऊपर से। नहीं तो जितना यूरो यूएसडी गिरा है उस हिसाब से तो जीबीपी यूएसडी 100 सवा 100 पे गिर जाना चाहिए था, 150 पे गिर जाना चाहिए था। ठीक है ना, लेकिन आज सुबह की ओपनिंग प्राइस से इतना ज्यादा नहीं गिरा है। ठीक है। आपका फ्राइडे को जीडीपी नंबर्स हैं यूके के, तो अगर जीडीपी नंबर्स में इजाफा आता है तो बैंक ऑफ ये आपका जीबीपी यूएसडी आपका स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो क्वार्टर 3 के नंबर्स जो जीडीपी नंबर्स अगर आपके खराब आते हैं तो जीबीपी के अंदर आपको एक डेंट देखने को मिल सकता है। फिर यूरो की अगर हम बात करें तो यूरो में अभी ऐसा कुछ है नहीं, केवल आपका जर्मनी जियो इकोनॉमिक सेंटीमेंट डेटा है आपका कल। और दूसरा जो सबसे ज्यादा दिक्कत अभी जो यूरो में चल रही है वो जर्मनी के अंदर चल रही है, फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट। तो जर्मनी के अंदर जो कोलिशन गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स हो गई, तो इसका जो जनवरी मंथ के अंदर आपका इलेक्शन हो सकते हैं। और उसके बाद जो रिफॉर्म्स आएंगे उसके बारे में सोचा जाएगा कि भाई कैसे क्या होगा। तो तब तक अभी जनवरी मंथ तक तो कोई यूरो के अंदर कोई ऐसे मेजर डेवलपमेंट चेंजेस नहीं है। केवल इसका जो रिलेशन है वो डॉलर इंडेक्स के साथ है। तो डॉलर इंडेक्स जब तक बाबा ऊपर चल रहा है तब तक ये बच्चा नीचे चल रहा है अपना। और जैसे ही पिताजी हमारे डॉलर इंडेक्स नीचे गिरेंगे मार्केट के, वैसे ही यूरो आपका ऊपर भगना चालू हो जाएगा। तो यूरो को जो रहमो करम पे है वो इस वक्त डॉलर इंडेक्स के रहमो करम पे चल रहा है। जापान की बात करें तो बैंक ऑफ जापान के लिए इन्वेस्टर्स अभी ये प्रोबेबिलिटी असाइन कर रहे हैं कि भाई 40% प्रोबेबिलिटी है कि 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो सकता है आपका दिसंबर के अंदर। यानी अगर मैं बात करता हूँ जीबीपी जेपीवाई की तो उसको थोड़ा समझना आप। इसमें बेस करेंसी है जीबीपी और कोट करेंसी या काउंटर करेंसी है जेपीवाई। अगर बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है तो कौन सी करेंसी स्ट्रांग होगी? आपकी जेपीवाई करेंसी स्ट्रांग होगी। और जेपीवाई अगर स्ट्रांग होगा तो जीबीपी आपकी वीक होगी। तो अगर ये 25 बेसिस पॉइंट को इंक्रीज कर देते हैं तो जीबीपी जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई सब नीचे आ जाएंगे। और अगर इंक्रीज नहीं करते हैं तो ये नेगेटिव होगा जेपीवाई के लिए, तो सारे करेंसी पेयर आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब हम यूरो यूएसडी पे चलते हैं और यूरो यूएसडी के टेक्निकल डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो ये बहुत अच्छा फॉल इसने दिया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसको भी आज इसने काफी देर तक ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है उसके। अब जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आता है वो आपका 1.0600 आता है। और इसके बाद जो फाइनल सपोर्ट लेवल आता है आपका वो आपका यहाँ पे आता है 450 पे। कहाँ पे आता है? ये 450 पे आता है आपका। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है मेरे हिसाब से, अगर आपके पास इक्विटी है तो आप 600 के आसपास से बाय करो। बीच में 550 आएगा वहां पे एवरेज करो। 450 का अपना एसएल रखो और पोजीशन में होल्ड बने रहो। क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर मूवमेंट करेगा तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर तेजी तो नेक्स्ट लेवल इसका 106.16 है। या तो एक तरीका ये है कि जब आप यूरो के लेवल मत देखो, 106.16 यहाँ पे आता है और उस वक्त यूरो का जो भी लेवल होता है वहां पे बाय कर लेना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है डॉलर का। और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 106.60, यहाँ पे आता है तब यूरो बाय कर लेना। और 107.10 ये आखिरी लेवल है। मेरे को लगता नहीं कि इसके ऊपर अभी डॉलर इंडेक्स को ऊपर जाना चाहिए। बस इतना जाके इसको 1-2 महीने के लिए साइडवेज मूवमेंट में आएगा, 100-200 पे हो सकता है नीचे भी आ जाए। और उस प्रोसेस के अंदर यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी आपके ऊपर आ जाए। तो वो आपको ये लेवल देखते हुए अगर आप यूरो में एवरेज करोगे तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी है आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब अगर जीबीपी यूएसडी पे आ जाते हैं, जीबीपी यूएसडी को आप देखोगे कि देखो ये टूट नहीं रहा है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि ये जीडीपी का डेटा पॉजिटिव आएगा और अभी इसमें इंटरेस्ट रेट डिक्रीज के चांसेस भी नहीं है।
तो इसने यहाँ पे जो डबल बॉटम लगाया था, यहाँ पे इनसाइड डे कैंडल बनाया था, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया था, और इसका सपोर्ट ये होल्ड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा भी नीचे सरका तो आपका ये फायर हो जाएगा जीबीपी यूएसडी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको करंट रेट पे बाय करो। 2834 का एसएल है, इसके नीचे कोई भी कैंडल 2 घंटे का अगर बंद हो गया तो इसके नीचे आप उस लो के नीचे एग्जिट कर जाना। नहीं तो यहाँ से डॉलर इंडेक्स हल्का सा भी नीचे आया तो 2900, 2920 तक आपका ऊपर जाएगा, तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हो। यूएसडी कैड 3960 का लेवल देखो, यहाँ पे भी गैप था, गैप भरा, गैप भर के नीचे आ गया। तो अभी भी ये 3960 के लेवल को तोड़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड लग नहीं रहा है। तो 39 यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हो 3932 पे। 3960 का एसएल लो, और नीचे 3850 तक के अपने टारगेट ले सकते हो। अगर 3960 का लेवल ये मार्क कर देता है, तोड़ देता है, तो ना तो आपको डबल से बाई करना है ना कुछ करना है, एसएल काट के बाहर आ जाना शांति से। यूएसडी सीएचएफ एक बार ये इस लेवल तक 8834 तक आता है, तो ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना, और ये वाला जो स्टॉप लॉस है 0.8892 है, आप 8900 का एसएल ले लेना। यहाँ पे जाने के बाद डेफिनेटली 8700 तक आएगा, वहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना। ओवरऑल करेंसी पेयर अब तेजी में है, मंदी में मेरे को यूएसडी सीएचएफ नहीं लगता है। मैं तो बल्कि वेट कर रहा हूँ नीचे एक बार गिर जाए तो उसको अच्छे क्वांटिटी में बाय करके छोड़ दूँ, ये बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको दे देगा। गोल्ड जबरदस्त फॉल। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ है इसका, एक लेवल यहाँ पे था 2617 पे, उसको तोड़ दिया। अब नेक्स्ट लेवल ये है इसका 2605 पे। कहाँ पर है, 2605 पे। 2605 पे अगर आज ये आता है, आप बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 2600 का एसएल या 2590 का एसएल रखो। यहाँ से 2640 तक वापस बाउंस बैक मारेगा। उससे पहले कहीं पर भी आपका मन हो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, अभी बाय करना चाहो अभी बाय कर लो। 2600 का आपका एसएल रहेगा, टारगेट आपके 2640 तक रहेंगे। 2 महीने से सितंबर और अक्टूबर से चाइना ने गोल्ड के अंदर बाइंग नहीं की है। गोल्ड में एक वैसे भी सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ रहा है, दिसंबर महीना आ रहा है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है वो लोग, अब जितने भी गोरे लोग हैं वो सबको पैसा चाहिए। ठीक है ना, रिडम्पशन के प्रेशर्स लग रहे हैं बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, हेज फंड्स के ऊपर। ठीक है ना, इन सब की छुट्टी मनाने का टाइम आ गया है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है, और 2 महीने से जो मेन कारण ये है कि सितंबर अक्टूबर से चाइना ने बाइंग नहीं की है। तो बहुत ओवर देखो, इतना हाई रेट पे कोई भी अब इतना ज्यादा एक्सटेंडेड हो गया है, तो कोई भी बाइंग करने में इस रेट पे इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गोल्ड बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा या बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा। मैंने आपसे कहा ना, ऊपर से टॉप लेवल से नीचे तक ऑन एन एवरेज ये 200 से 250 पॉइंट आता है। और 2-3 बार मैंने ऐसे देखा है कि 380 से और 400 पॉइंट तक का फॉल मैक्सिमम मैंने 1 या 2 बार नोटिस किया है। और 5 6 7 बार मैंने इसका 200 से 250 पॉइंट का मैंने ऊपर से नीचे तक मैक्सिमम देखा है अब तक हिस्टोरिकली। ठीक है ना, तो ये यहाँ से आपको ऊपर भगना भगेगा। 2025 में हो सकता है $3000 लगा दे। ठीक है। आप अब आप सोच रहे हो कि सर हर बार नए नए टारगेट लेकर आते हैं इतने बड़े बड़े। ठीक है ना, और देखो दोस्तों, अचीव तो होते ही हैं सारे टारगेट जो मैं बोलता हूँ, मतलब मैं प्राउड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाय गॉड ग्रेस ऊपर वाले की कृपा है कि हमारे सारे लेवल्स मैक्सिमम लेवल अचीव होते हैं। और मैं आपको 6 6 8 8 महीने पहले टारगेट दे देता हूँ, गोल्ड जैसी चीज़ों के, बिटकॉइन जैसी चीज़ों के। औरों के नहीं देता हूँ, लेकिन गोल्ड और बिटकॉइन जैसी चीज़ों के दे देता हूँ, क्योंकि गोल्ड के अंदर, बिटकॉइन के अंदर टाइम साइकिल एनालिसिस बहुत अच्छे काम करती है, और किसी चीज़ों पे इतना अच्छा काम नहीं करती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि गोल्ड का 2025 का जो टारगेट है वो $3000 हो सकता है, इवन $3200 भी हो सकता है। तो ये तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन लेवल्स पे इन्वेस्ट करके होल्ड करने की। चाहे आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, चाहे फिजिकल में इन्वेस्ट करो, गोल्ड के अंदर ज्वेलरी बना लो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन ये तेज रहने वाला है। तो अभी टेक्निकली ट्रेडिंग के लिए मैं बात करूं, खैर, तो 2600 का आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 2605 का ये लेवल जहां से भी ये पलटा था। 2605 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहाँ से आपको 2640-50 तक का माहौल देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर। तो आप इस पोजीशन को होल्ड करो, नीचे आता है और एवरेज करो। लेकिन मैं बता दूं, इस प्रोसेस में मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार इसको 2550 या 2520 तक नीचे आना चाहिए, वहां से फिर इसको भगना चाहिए। लेकिन और 100 पॉइंट इसको यहाँ से सरकना चाहिए नीचे, ऐसा मेरे को लगता है पर्सनली।
ठीक है ना, 100 पॉइंट नीचे और आना चाहिए इसको, क्योंकि देखो आपको जियो पॉलिटिकल वॉर तो हो नहीं रहा है, मतलब मेरे को तो सुनाई दिया नहीं पिछले एक हफ्ते से तो, क्योंकि मैं वैसे न्यूज ट्रैक करता नहीं, अगर आप लोग करते हो तो आप बताना। ठीक है ना, तो एक हफ्ते से तो सुना नहीं। अब इनका जो रिलेशन है ना डॉलर के साथ, वो ठीक हो गया है। इसका नेगेटिव कोरिलेशन है डॉलर के साथ, यानी डॉलर जब ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आता है। तो इसका जो मूवमेंट एक्चुअल में जब आया है, अब डॉलर के साथ इसका अलाइनमेंट हो गया है। डॉलर ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है, डॉलर जब नीचे आएगा तो ये ऊपर भी आपका भगेगा। तो आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर इसके अलावा आप कोई और करेंसी पेयर पे आप चाहते हैं तो एनालिसिस पूछ सकते हैं, फिर हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलेंगे। चलिए स्ट्रेटेजी पार्ट पे हम लोग चलते हैं। तो आज की जो स्ट्रेटेजी है, पहले मैं आपको यूरो यूएसडी पे बताऊंगा। 1 आवर का चार्ट लेना है आपको, फिर गोल्ड पे भी हम बताएंगे इसको आपको। और इंडिकेटर में जाना है आपको, लिखना है यूटी बॉट विद बैक टेस्टिंग रेंज। यूटी बॉट स्ट्रेटेजी विद बैक टेस्टिंग रेंज क्वांट नोमैड, ये वाला इंडिकेटर आपको प्लॉट करना है चार्ट के ऊपर। ये इंडिकेटर प्लॉट करने के बाद आपको उसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको वैल्यू लिखनी है 20, 8 ईयर पीरियड लिखना है 12। सेटिंग लिखनी है 20, की वैल्यू लिखना है 20, 8 ईयर पीरियड लिखना है 12। स्टाइल में जाना है आपको। स्टाइल में आपको ये तीनों के तीनों जो ये टैब हैं इसको अनटिक कर देना है आपको। ठीक है। यहाँ से चलते हैं। देखो आपको करना क्या है, एक एक घंटे के आपको 2 कैंडल देखने हैं। जब यहाँ पे बाय दिखाएगा आपको ये, इनके हाई के ऊपर आपको बाय करना है। 842 1.0842 इसका हाई है, इसके ऊपर बाय करना है। 30-40 पिप का टारगेट लेना है आपको। ये देखो कितना ही लगाया, 942, 100 पिप दे दिए। फिर यहाँ पे आपको 2 कैंडल दिखे 801 के, लो लगाया 778, तो यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिली आपको। और यहाँ पे इसने आपको बाय दिया 1008, कहाँ पे शॉर्ट कराया था, 801 पे। और 108 मतलब 210 पिप का मोटा मोटा मैं मान रहा हूँ नुकसान हुआ आपको। तो यहाँ पे आपने डबल क्वांटिटी से बाई किया। ये देखो कितना गया आई, 1200 का। तो कितना मिला, 200 पिप मिल गए। लेकिन हमारी क्वांटिटी डबल थी तो हमें 400 पिप मिले, क्योंकि क्वांटिटी हमारी डबल थी। तो प्रॉफिट बुक हो गया, लॉस कवर हो गया। फिर यहाँ पे 2 कैंडल लिए, इसका लो नहीं कटा तो अभी हमारा शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अभी तक हमारा बाय में चल रहा है। फिर यहाँ पे 2 कैंडल हमें रेड मिली, इनके नीचे हमने शॉर्ट किया, इसका लो है 1008, 1.1008। कितना लो गया, 903। और कितना लो गया, 814, 763। अभी तक ये शॉर्ट पोजीशन में चल रहा है। ठीक है, अब मैं जीबीपी यूएसडी पे आता हूँ। यहाँ पे 2 कैंडल आपको रेड की मिली, 1.2808, इन दोनों के नीचे शॉर्ट किया आपने। कितना मोमेंट मिला, 2685। फिर यहाँ पे आपने बाई किया 2945 पे, सीधी मूवमेंट। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो 2 कैंडल का लो नहीं कटा, अभी तक बाय में चल रहा है। फिर ये 2 कैंडल हैं, इसके लो के नीचे शॉर्ट किया 3105 के नीचे। कितना लो है, 3000 का। और कितना लो है, 2922 का। और कितना लो है, 2843 का। अभी तक शॉर्ट चल रहा है। अब इसी चीज को अगर मैं गोल्ड पे लगाऊंगा, तो गोल्ड पे मैं लगा सकता हूँ 7 मिनट के चार्ट के ऊपर। ठीक है ना।
थोड़ा सा एक यहाँ पे आएंगे सितंबर में, क्योंकि 7 मिनट का चार्ट है। ये देख, यहाँ पे दो रेड कैंडल देखनी है। दो रेड कैंडल का लो है यहाँ पे 2503। लो यहाँ पे नहीं कटा, कहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा। कितना लो लगाया? 2494। अब देखो 207 मिनट का चार्ट है, 2 3 4 पॉइंट लेके निकल जाओ, बहुत रहता है इसमें। ठीक है ना। देखो कितना नीचे आया, 2473 तक आया नीचे। फिर यहाँ पे बाय कराया 2516 पे, हाई लगाया 2523। बस हम तो प्रॉफिट बुक करके निकल गए, ऊपर कितने बकता हूँ हमें मतलब नहीं है, 2529 तक गया। फिर यहाँ पे दो कैंडल का लो है 2507, लो लगाया 2485, प्रॉफिट बुक हो गया हमारा। फिर यहाँ पे बाई किया 2519 पे, कितना हाई लगाया 2529, 10 पॉइंट दिए, 3 4 पॉइंट चाहिए थे, मिल गए। यहाँ पे लो ला 2502, 2501 तक गया। फिर यहाँ पे लॉस दे दिया, 2536 पे बाई कराया, यानी 35 पॉइंट का पूरा पूरा नुकसान। तो यहाँ पे डबल क्वांटिटी अब हम बाई करेंगे और 35 पॉइंट मिनिमम लेंगे हम लोग 2535 से। ये देखो कितना गया, 2565, 2580 और 2590। लॉस कवर हो गया, प्रॉफिट में आ गए। फिर यहाँ पे दोबारा शॉर्ट कराया 2562 पे, लो लगाया 2560। फिर यहाँ पे बाय करा दिया इसने 2597 पे, लॉस लग गया 35 पॉइंट का। अब देखो हाई कितना लगाया, 2635, 2640, 2660। लॉस कवर, प्रॉफिट में आ गए। सिंपल मैथमेटिक्स है। 2652 पे शॉर्ट किया, लो लगाया 2643, प्रॉफिट बुक। और कितना नीचे गया, 2627। फिर यहाँ पे बाय कराया 2656 पे, कितना ही लगाया 2671। फिर यहाँ पे शॉर्ट कराया 2643 पे, लो कितना लगा 2637, प्रॉफिट बुक। और देखो लो कितना लगा 2632। अच्छा, और भी लो लगाया 2605। फिर यहाँ पे बाय कराया 2628 पे, सीधी मूवमेंट 2640। मतलब बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी लाया हूँ, कोई आपको कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल आता है नहीं आता है, सिंपल बाय सेल एरो फॉलो करने, और देखो प्रॉफिट आपके जबरदस्त बनेंगे। ये 7 मिनट का टाइम फ्रेम एकदम यूनिक है, कोई आपको बताता नहीं होगा। आप कहीं भी घूमिए आओ, लोग बताएंगे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधी घंटा। मैं एकदम यूनिक टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, 7 मिनट्स। ये देखो, दो रेड कैंडल है, इसका लो है। अब आप कहोगे सर हमारे पास फ्री का ट्रेडिंग व्यू है, वहाँ पे 7 मिनट नहीं है, तो 10 मिनट्स में कर लेना, या 5 मिनट में शिफ्ट हो जाना, एक ही बात है। 2724। ठीक है, वहां पे आप 5 5 मिनट के 15 मिनट 3 कैंडल देख लेना, या 15 मिनट का एक कैंडल देख लेना। ठीक है ना। तो ये दोनों कैंडल का लो ब्रेक हुआ 2724, 2708। ये दो कैंडल का हाई कटा नहीं, 2744 इसका हाई है, जब कटेगा तब लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो रेड था, यहाँ पे हाई कटा हुआ 2744 के, लेकिन हमने बाई ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे जाके हमने बाई ट्रेड लिया 2758 पे। तेजी बनने दो, ये देखो सीधी मूवमेंट, ऊपर और महंगा बाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो। फिर यहाँ पे शॉर्ट किया हमने 2764 पे, 2731 का लो लगा, और भी लो लगा 2652। फिर यहाँ पे बाई किया 2693, हाई लगा कितना 2710। फिर यहाँ पे शॉर्ट किया 2666, और अभी तक आपका 2666 से शॉर्ट चल रहा है 2613। तो आई होप आपको जबरदस्त प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डेली ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है, जब सिग्नल दे रहा है तब ट्रेड लेना है। ठीक है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, सिंपल ट्रेड लेने हैं आपको, और प्रॉफिट बनाना है आपको यार। अगर आप रोज रोज फंसे रहोगे कि भाई ठीक है एक बार शॉर्ट किया प्रॉफिट बुक हो गया, दोबारा लग गए ट्रेड करने के लिए, वो ऊपर गया, तो वो उसमें फंस जाओगे। है ना। आप, मैं कहता हूँ महीने में 10 ट्रेड लो, लेकिन परफेक्ट ट्रेड लो, तो आपको अच्छा खासा पैसा देखने को मिलेगा। सो आई होप गाइस आपको स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई है। अब आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई एम डन फॉर द डे। ये स्ट्रेटेजी बहुत ज़बरदस्त है, इसमें बहुत अच्छी स्कैल्पिंग भी हो सकती है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, डेली के $100 भी निकाल सकते हो इसमें। जितने भी स्ट्रेटेजीज मैंने बताई हैं उनको कंबाइन करके अगर आप ट्रेड करोगे, तो डेली के $100 आप बहुत इजीली आराम से निकाल सकते हो। वेलकम जिग्नेश भाई। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम अगले मंडे, फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ। वेलकम निखिल भाई।
थैंक यू।